Class 9 History NCERT book India and the Contemporary World 1 Lesson 2 Socialism in Europe and the Russian Revolution के question answers। हेलो क्लास, आज हम हिस्ट्री की लेसन टू के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पहले हम बुक के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में, व्हाट वर द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन रशिया बिफोर 1905। रशिया में सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी 1905 से पहले। तो सोशल कंडीशंस हम लिख सकते हैं जैसे क्या थी, वर्कर्स वर डिवाइडेड ग्रुप, मतलब जो वर्कर्स थे उनके डिवाइड कर दिए थे ग्रुप्स। सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक विद विलेज, कुछ ऐसे थे जिनके गांव से उनका गहरा संबंध था। अदर हैड सेटल परमानेंटली इन सिटीज, और कुछ जो थे, जो बाकी थे वो परमानेंटली शहरों में बस गए थे। द नॉन रशियन नेशनैलिटीज वर नॉट ट्रीटेड इक्वल टू दैट ऑफ रशियन नेशनैलिटीज, मतलब जो नॉन रशियन नेशनैलिटीज मतलब जो गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले जो लोग थे उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था जो रूसी राष्ट्रवादी थे। दे वर नॉट गिवन द फ्रीडम टू फॉलो देयर कल्चर एंड लैंग्वेज, उनका जो कल्चर था, जो लैंग्वेज थी उनकी, उसको फ्रीडम नहीं थी फॉलो करने के लिए उनको। वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड ट्रेनिंग, जो वर्कर्स थे उनको क्या कर दिया था, जो उनकी स्किल थी, जो उनकी ट्रेनिंग थी, उसके बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया था। फिर आती है पॉलिटिकल कंडीशंस। अब पॉलिटिकल कंडीशंस में क्या था कि जो रशिया थी वो एक ऑटोक्रेसी थी, मतलब एक निरंकुश था वो, ठीक है। अनलाइक अदर यूरोपियन कंट्रीज द सार वाज नॉट सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट, जो बाकी यूरोप के देश थे उसके ऑपोजिट जार जो था वो संसद के अधीन में, मतलब जो संसद होती थी, मतलब जो पार्लियामेंट होती थी उसके अंडर में नहीं होता था। The Tsar believed in the divine rights of kings. They were not responsible to the parliament. All political parties were illegal in Russia. जो जार था वो राजाओं के अधिकारों में, मतलब उसके जो राइट्स थे उसमें विश्वास करते थे। वो संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और रूस में जो जितने भी राजनीतिक दल थे, ठीक है, मतलब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी वो इलीगल थी। फिर आती है इकोनॉमिक कंडीशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन जो थी, जो मेजॉरिटी थी रशियन वर एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब जो ज्यादातर रूसी थे, जो रूस के लोग थे वो क्या थे, कृषक थे यानी किसान थे। अबाउट 85% ऑफ रशियन एम्पायर पॉपुलेशन अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, मतलब 85% जो पॉपुलेशन थी रशिया की वो क्या थी, वो अपने जो जीने का वो है, मतलब जो कमाई करते थे वो खेती के बेसिस पे ही करते थे, एग्रीकल्चर के बेसिस पे। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया वर सेंट पीटर्सबर्ग और एंड मॉस्को, मतलब जो मेन इंडस्ट्रियल एरियाज थे वो कौन कौन से थे, एक तो पीटर्सबर्ग और एक मॉस्को। मच ऑफ द प्रोडक्शन वाज डन बाय क्राफ्ट्समैन, जो ज्यादातर उत्पादन था, जो प्रोडक्शन था वो किसके द्वारा होता था, शिल्पकारों के, मतलब जो क्राफ्टमैन होते थे। विद द एक्सपेंशन ऑफ द रशियन रेल नेटवर्क फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्रीज ग्रू, देयर वर ह्यूज कोल आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। रूस में रूसी जो रशियन रेल थी उसके नेटवर्क जो थे उसको फैलाने के साथ साथ जो कारखाने थे उसमें विदेशी, मतलब विदेश से जो इन्वेस्टमेंट होती थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता था उस वो बढ़ा। और कोल, आयरन और स्टील के प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज वाज द वर्किंग पॉपुलेशन इन रशिया डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज इन यूरोप बिफोर 1917। 1917 से पहले रशिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, मतलब जो कामकाजी वाले लोग थे, वो डिफरेंट, किन मायनों में डिफरेंट थे यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले में।
वर्किंग पॉपुलेशन इन यूरोप कंट्रीज वाज अ मोर यूनाइटेड देन रशिया, मतलब रशिया में एक यूनिटी जो होती है, एकजुटता जो होती है, वो इतनी नहीं थी जितनी यूरोप के बाकी देशों में थी. Workers in England and Germany formed association and fought for better living and working conditions. Funds were set up by these associations to help workers in distress. इंग्लैंड और जर्मनी के जो वर्कर्स थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, मतलब एक संघ बनाया, सभा बनाई. किस लिए? एक बेटर लिविंग, बेहतर जीवन के लिए, और कार्य की जो भी कंडीशन होती थी उसके संघर्ष के लिए. The workers in Europe countries were united in their demand for a reduction of working hours and the right to vote. In total contrast to the working population in Europe, the Russian workers were not united. अब जैसे कोई इमरजेंसी पड़ जाती थी या किसी भी तरीके की कोई आपदा आती थी या संकट पड़ता था, तो वर्कर्स ने क्या करा, मतलब उन वर्कर्स की हेल्प के लिए इन ये जो एसोसिएशन बने थे उन्होंने एक प्लान करा था, एक नीति प्लान करी थी कि यूरोप देशों के जो मजदूर हैं वो काम के जो उनके टाइम है, जो घंटे हैं, उसको कम करने और वोट देने की उनकी क्या थी, मांग थी. तो इसमें वो लोग क्या थे, एकजुट थे. ठीक है. Workers whose job needed skill and training considered themselves on a higher plane than the untrained workers. Workers' association rose dramatically in Russia also as in Europe. They demanded reduced working hours and higher wages. The workers were suppressed by the government. उनकी मांग क्या थी कि उनके काम के घंटे कम हो और उनको वोट देने का अधिकार हो. और जो यूरोप थे, यूरोप में कामकाजी आबादी के, जो यूरोप की वर्किंग पॉपुलेशन थी उसके ऑपोजिट जो रूस था, उसके जो वर्कर्स थे उनमें यूनिटी नहीं थी. ठीक है. उनके जो काम था, उनका जो व्यवसाय था, उसके आधार पर उनको एक तो डिवाइड कर दिया था. ठीक है. जिन श्रमिकों को नौकरी में जो नौकरियों में कौशल थे, जो अच्छी ट्रेनिंग थी, उनकी आवश्यकता थी, वो खुद को अप्रशिक्षित श्रमिक संघों की तुलना में मतलब एक उच्च स्तर पर मानते थे, मतलब वो खुद को एक ऊपर लेवल का मानते थे. यूरोप की तरह रूस में भी श्रमिक संघ जो थे उन्होंने नाटकीय रूप में वृद्धि की. उन्होंने काम के घंटे कम करने और वेतन को बढ़ाने की मांग करी और सरकार के द्वारा मजदूरों का उन्होंने दमन किया. Why did the Tsar's autocracy collapse in 1917? वो कैसे कोलैप्स हुई थी, क्यों हुई थी? रशिया इतना जो सफर कर रहा था, इतनी लाखों की तादाद में जो भी घटनाएं घट रही थी, सिचुएशंस हो रही थी, उसमें जब वो वाटर फ्रंट पे अपना युद्ध लड़ रहा था तो वो उसको हार का सामना करना पड़ा था. ठीक है. क्रॉप एंड बिल्डिंग वर डिस्ट्रॉयड बाय द रशियन आर्मी टू प्रिवेंट एनिमी हैविंग एनी एडवांटेज. इट लेड टू मिलियन ऑफ रेफ्यूजीज. फूड शॉर्टेज लेड टू पीपल रियोटिंग फॉर फूड. तो क्या हुआ कि रशिया ये सोच रहा था कि सामने वाला जो है, मतलब जिससे वो लड़ रहा था, उसको किसी चीज का फायदा ना हो, इसलिए उसने फसलें और जो इमारतें थी वो उसको नष्ट करते चले गए. जिससे क्या हुआ, लोगों के घर टूट गए, है ना, इमारतें तोड़ दी, तो वो लोग क्या हुए, बेघर हो गए. ठीक है. तो बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में वो शरणार्थी हो गए. खाने फूड की भी कमी होने लगी, जिसकी वजह से भोजन को लेकर बहुत सारे रियोट्स होने लगे, यानी दंगे. During the First World War, the Tsar started taking decision without consulting the Duma. पहले विश्व युद्ध के टाइम पर जो सार था वो बिना डिसीजन लिए ड्यूमा के वो अपना काम करने लग गया, अपने आप ही फैसले लेने लग गया. While Russian soldiers were retreating from the war, large swaths of agricultural lands were burned and buildings destroyed by them on the orders of Tsar. Millions of soldiers also died in the battle. अब रूसी सैनिक जो थे वो युद्ध से पीछे हट रहे थे, तो जार ने जब कृषि और भूमि पर बड़े हिस्से को, मतलब जो भी फसलें थी उसको बड़े हिस्से में क्या करा था, जला दिया था और इमारतों को नष्ट कर दिया था. तो युद्ध में लाखों सैनिक भी मारे गए थे. ठीक है. Soldiers and the striking workers gathered to from a Soviet. The military commanders advised the Tsar to
एब्डिकेट। सोवियत सैनिक और जो मजदूर थे जो हड़ताल कर रहे थे, उन्होंने एक सोवियत बनाने की सोची, ठीक है, और लोगों को इकट्ठा करा। और जो कमांडर्स थे उन्होंने जार को पद छोड़ने के लिए एडवाइस किया कि वो पद जो है उसको छोड़ दे। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब जो सोवियत लीडर्स थे और जो ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने क्या बनाई, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई टू रन द कंट्री, कंट्री को चलाने के लिए। द सारिस ऑटोक्रेसी दस कोलैप्स्ड इन February 1917। इसी तरीके से February 1917 में ज़ारशाही निरंकुशता जो थी उसको खत्म कर दिया, कोलैप्स हो गई वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक टू लिस्ट, वन विद द मेन इवेंट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन एंड द अदर विद द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ द October revolution. Write a paragraph on who was involved in each, who were the leader and what was the impact of each on Soviet history. हमें दो लिस्ट बनानी है, मेन इवेंट्स दिखाने हैं फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के, और अदर मेन इवेंट्स दिखाने हैं और इफेक्ट्स दिखाने हैं उनके अक्टूबर रिवॉल्यूशन के, ठीक है। और पैराग्राफ्स लिखने हैं, कौन उसमें मतलब इंक्लूड था, ठीक है, कौन उनका नेता था, कौन लीडर था, लीड कर रहा था उस पार्टी को, ये सारा हमें यहाँ पे बताना है। तो जैसे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था, ठीक है, उसमें उसका मेन पॉइंट्स क्या थे उसके फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के। 22 फरवरी को क्या हुआ था कि फैक्ट्री लॉक आउट ऑन द राइट बैंक। जो रिवर थी उसके राइट साइड पे क्या थी, किनारे पर फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई थी, राइट, ताला लगा दिया गया था। 23 फरवरी को सिंपैथी स्ट्राइक बाय वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज। 50 फैक्ट्रियों में मजदूरों ने इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर क्या करी थी, स्ट्राइक करी थी। 24 एंड 25 को क्या हुआ था, स्ट्राइकर्स स्टेज डेमोन्स्ट्रेशन, पुलिस कॉल्ड आउट टू सप्रेस द वर्कर्स। हड़तालियों ने प्रदर्शन किया था, राइट, पुलिस ने मजदूरों को दबाने के लिए, मतलब जो पुलिस थी, पुलिस ने मजदूरों को दबाने के लिए वहां पे बुलाया था। 25 को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया गया था। और 27 को क्या हुआ था, पुलिस हेडक्वार्टर रैंसैक्ड बाय द वर्कर रेजिमेंट सपोर्ट द वर्कर स्ट्राइकिंग वर्कर फ्रॉम द पेट्रोग्रेड सोवियत। जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने पुलिस का जो हेडक्वार्टर था उसकी तोड़फोड़ कर दिया था उसको, और जो रेजिमेंट श्रमिक थे उनका समर्थन करते हैं। पेट्रोग्रेड सोवियत के हड़ताली मजदूर है, ठीक है। 2 मार्च को क्या हुआ था, द सार एब्डिकेट, सोवियत एंड ड्यूमा लीडर फ्रॉम द प्रोविजनल गवर्नमेंट। जब सार ने अपना मतलब जो भी सत्ता थी वो छोड़ दी थी, तो सोवियत और ड्यूमा के जो लीडर्स थे उन्होंने प्रोविजनल अस्थायी सरकार बनाई। फिर इसके इफेक्ट क्या हुए थे, इसके इफेक्ट्स ये थे, फर्स्ट आर्मी ऑफिशियल्स जो थे, मतलब जो सेना के लोग थे, मतलब जो सोल्जर्स थे, और जो लैंड ओनर्स थे, जमींदार, इंडस्ट्रियल, उद्योगपति, ये सब क्या हो गए, इन्फ्लुएंशियल हो गए, प्रभावशाली हो गए। जो पब्लिक मीटिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगी थी उनको रिमूव कर दिया गया। ट्रेड यूनियंस की जो संख्या थी, मतलब वो उसमें वृद्धि होने लगी, वो बढ़ने लगी ट्रेड यूनियंस। नेक्स्ट क्या था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन, 16 अक्टूबर तो क्या हुआ था, लेनिन began discussions for an uprising against the government. Bolshevik supporters in the army, Soviet factories were brought together. अब जो लेनिन था वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करने के लिए क्या कर रहा था, डिस्कशंस कर रहा था। और उसने क्या किया, जो भी सोल्जर्स थे सोवियत और जो कारखानों में बोल्शेविक सपोर्टर्स थे, उनको सबको वो एक साथ लेकर के आ गया। अ मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय सोवियत, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनाई गई, ठीक है। फिर आता है अक्टूबर रिवॉल्यूशन, 24 में क्या हुआ था,
द अपराइजिंग अगेंस्ट द प्रोविजनल गवर्नमेंट बिगिंस। प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या होने शुरू हो गया था, मतलब विद्रोह करना शुरू कर दिया था लोगों ने। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी सीज्ड गवर्नमेंट ऑफिस एंड अरेस्ट मिनिस्टर्स। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी जो बनाई गई थी उसने गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस थे उनको सीज कर दिया, और जो मिनिस्टर्स थे, नेता थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। विंटर पैलेस वॉज शेल्ड। विंटर पैलेस को क्या कर दिया था, उस पर गोलाबारी शुरू कर दी थी। ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट सरेंडर्ड। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, अस्थायी सरकार जो थी, उसके जो नेता थे उन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। द बोल्शेविक्स गेन्ड कंट्रोल। और जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने क्या करा, सारी जो भी पावर थी, वो जो सत्ता थी, उसको वो कंट्रोल कर लिया पूरी तरीके से। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड। राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ना, उद्योग और बैंकों का। रशिया बिकेम अ वन पार्टी स्टेट। अब रशिया क्या बन गया था, एक राजनीतिक वाला। ठीक है। एक मतलब रूस जो था वो एक दलीय राज्य बन गया था। वर्कर एंड रेजिमेंट्स ज्वाइंड टुगेदर। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन वाज द डाउनफॉल ऑफ रशियन मोनार्की एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पेट्रोग्रेड सोवियत। जो भी कार्यकर्ता थे और रेजिमेंट थे वो एक साथ मिल गए थे। और फेब्रुअरी मतलब जो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन था उसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, राजशाही का जो पतन हो गया था, जो खत्म कर दिया गया था उसको। और पेट्रोग्रेड सोवियत की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। Vladimir Lenin, the Bolshevik leader, played a major role during the October Revolution. His Bolshevik party overthrew the provisional government and gained power. The Russian Communist Party came into existence. बोल्शेविक नेता जो था व्लादिमीर लेनिन ने अक्टूबर रिवॉल्यूशन के दौरान एक क्या करा था, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। उस उनकी जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने प्रोविजनल जो गवर्नमेंट थी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, है ना। और क्या करा था, अपनी सत्ता हासिल कर रही थी उस पे। तो रूसी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उस टाइम पे वो अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द बोल्शेविक्स इमीडिएटली आफ्टर द अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अक्टूबर रिवॉल्यूशन के ठीक बाद बोल्शेविकों ने क्या क्या चेंजेस लाए थे, तो हम लिख सकते हैं कि उसने काफी सारे चेंजेस लाए थे, राइट। जैसे कि इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। दिस मेंट दैट द गवर्नमेंट नाउ हैड देयर ओनरशिप and management. The land was declared social property and peasants were allowed to seize the land of the nobility. In cities, Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirements. इसका मतलब क्या था कि सरकार के पास जो था वो अब उसका पूरा कंट्रोल था। ठीक है, गवर्नमेंट ही कंट्रोल कर रही थी उनको। और जो जमीन थी उसको सामाजिक संपत्ति, मतलब सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया था, है ना। और जो किसान थे उनको भी नोबिलिटीज जो थे उनकी जमीन पर मतलब उनकी जमीन को जब्त करने की अनुमति दे दी थी। शहरों में भी बोल्शेविक ने क्या करा था, पारिवारिक जो जरूरतें थी उसके अकॉर्डिंग उनके जो घर थे उनका पार्टीशन कर दिया। The house of the old title of the aristocracy was banned. New uniform for the army and official were designed. Bolshevik party was renamed as the Russian Communist Party Bolshevik. और वो जो उनके घर थे उनको डिवाइड क्यों कर दिया गया था, क्योंकि जिनके जो बेघर हो गए थे, ठीक है, जो रिफ्यूजीज थे, उनको भी रहने के लिए जगह मिल जाए, इस वजह से संतों के जो मतलब जिनके पास पैसा था उनके जो घर थे उनको डिवाइड कर दिया गया था।
जितने भी सोल्जर्स थे और ऑफिशियल्स थे उनके लिए एक न्यू ड्रेस को डिजाइन किया गया था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक। Despite opposition by their political allies, Bolshevik made peace with Germany and withdrew from the First World War. In the later years, the Bolshevik became the only party to participate in election to All Russian Congress of Soviet. It became the Parliament of Russia. बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के कम्युनिस्ट पार्टी किया तो अपने जो राजनीतिक सहयोगी थे उनके वो भी विरोध करने लग गए थे, उनके अगेंस्ट जाने लग गए थे। बोल्शेविक्स जो थे उन्होंने जर्मनी के साथ मतलब एक कैजुअल सा रिलेशन रहे, शांति बनी रहे, इसलिए उनके साथ हाथ मिला लिया था और पहले विश्व युद्ध से वो हट गए थे। बाद के वर्ष जब थे तो बोल्शेविक सोवियत संघ की क्या थे, सोवियत संघ की अखिल रूसी कांग्रेस यानी ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में भाग लेने वाली एक अकेली पार्टी बन गई थी। ये मतलब रूस की एक तरीके से संसद, पार्लियामेंट बन गई थी। राइट अ फ्यू लाइन्स टू शो व्हाट यू नो अबाउट कुलकस। कुलकस के बारे में आप क्या जानते हो? ये वो थे जो मतलब वेल सेटल्ड पीजेंट्स थे, मतलब जिनके पास पैसा था, ये वो किसान थे और उन्होंने अनाज को मतलब अपने पास रखा हुआ था इस उम्मीद में स्टॉक करके कि गवर्नमेंट शायद पैसा बढ़ाएगी, ठीक है, मतलब हाई प्राइस करेगी उनके स्टॉक, मतलब जो भी अनाज है उसका। They were raided so that they may be eliminated in order to develop modern farm and establish state control large farm. उन पर क्या किया गया था, छापा मारा गया था ताकि जो खेत हैं उनको विकसित करे और जो राज्य मंत्री है वो बड़े खेतों को स्थापित करने के लिए उनका एक तरीके से सफाया किया जा रहा था। फिर आता है ड्यूमा। ड्यूमा was a consultative parliament that was created on the permission of Tsar during the 1905 revolution. ड्यूमा क्या था, एक कंसल्टेशन वाली एक पार्लियामेंट थी, मतलब सलाह देने वाली संसद थी, जिसे 1905 की क्रांति के टाइम पर जार की परमिशन से बनाया गया था। वुमेन वर्कर्स बिटवीन 1900 टू 1930। अब ये जो वुमेन वर्कर्स थी मेड अप 31% ऑफ फैक्ट्री लेबर फोर्स बट वर पेड बिटवीन हाफ एंड third fourth of men's wages. They actively led the strikes in many factories. They even worked on collective farms. अब ये जो औरतें थी कारखानों के जो श्रम था, जो काम था, उसके 31% का हिस्सा बनी थी, लेकिन उन्हें पुरुषों के मुकाबले आधा या फिर 3/4 उनको उनकी मजदूरी का वेतन दिया जाता था, ठीक है। और उनको कई स्ट्राइक्स में, मतलब फैक्ट्रियों में कई जो स्ट्राइक्स हुई उसको लीड करते हुए भी देखा गया। और इन्होंने एक ग्रुप बनाकर, एक महिलाओं का एक कलेक्टिव फार्म यानी एक संघ बनाकर खेतों में भी काम किया। द लिबरल्स। अब लिबरल्स कौन थे? लिबरल्स वो थे जो एक तो सारे रिलीजन्स को इक्वल मानने के पक्ष में थे, है ना। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जिन पुरुषों के पास पैसा है, संपत्ति है, उनको ही वोट डालने का राइट मिले। वो संसदीय शासन का एक क्या चाहते थे, मतलब निर्वाचित रूप, मतलब इलेक्ट किया हुआ, ठीक है, एक पार्लियामेंट्री गवर्नेंस चाहते थे जो कि इलेक्ट करके बनी हो। They considered all religion as equal, believed only men who have property had right to vote. They wanted an elected form of parliamentary governance. फिर आते हैं स्टालिन्स कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। अब ये क्या थे? ये स्टालिन्स जो थे इन्होंने छोटे खेत जो थे और मतलब छोटे खेतों को बड़े और जो बहुत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में फैले हुए जो खेत है, आधुनिक खेत जो थे, उनके साथ जोड़कर उनको जो खाने की कमी हो रही थी उस कमी को पूरा करने की, मतलब एक तरीके से उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करी इस तरीके से। तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन है यानी कि सामूहिकीकरण का काम था जो 1929 में शुरू हुआ था। किसानों
को इन राज्य नियंत्रित जो ये सामूहिक खेत थे, ठीक है, इन खेतों में काम करने के लिए उनको मजबूर किया गया, जिन्हें क्या कहा जाता है, कोलखोज। तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, स्टालिन होप टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज बाय कंबाइनिंग स्मॉल फार्म्स विद लार्ज एंड मॉडर्न फार्म। मतलब छोटे खेतों को उसने बड़े और जो आधुनिक खेत थे, आधुनिक मतलब मॉडर्न फार्म्स जो थे, उनसे जोड़ने की एक तरीके से सॉल्यूशन सोचा इससे। दिस वाज कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम दैट बिगेन इन 1929। ये जो कलेक्टिवाइजेशन जो ये वर्ड है, ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 1929 में। Peasants were forced to work in these state-controlled collective farms called kolkhas. ठीक है। Now अब आते हैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। Who was Giuseppe Mazzini? ये कौन था? ये एक इटालियन नेशनलिस्ट था। Workers in England and Germany began to form association to fight for, किस लिए की थी फाइट, फॉर बेटर लिविंग इन वर्क कंडीशंस। विच ग्रुप इन यूरोप लुक्ड टू चेंज सोसाइटी? कौन सा यूरोप का जो ग्रुप था वो चाहता था कि सोसाइटी में चेंज आए? जो लिबरल्स थे वो चाहते थे लुक टू चेंज सोसाइटी। विच काइंड ऑफ नेशन डिड द लिबरल्स वांट? किस तरीके का मतलब जो लिबरल्स थे, उदारवादी थे, वो चाहते थे कि नेशन बने। The liberal wanted a nation which tolerated all regions. सभी धर्मों को एक मतलब इक्वालिटी दी जाए। What was the biggest drawback of the liberals? They did not believe in universal adult franchise. वो इसमें believe नहीं करते थे। They felt men of property mainly should have the voting right. They did not. They did want the vote for women's. Who were radicals? Radicals कौन थे? The group of people who wanted to change the society thoroughly were called radicals. They disliked concentration of property in the hands of a few. मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में बहुत ज्यादा संपत्ति होना, उसके खिलाफ थे वो। What was suffragette movement? Suffragette जो movement आंदोलन था वो क्या था? It was a movement to give women the right to vote. Women को वोट देने का अधिकार मिले। What was the basic idea of socialism? Socialists were against private property. जो socialists थे वो against थे private property के. They saw it as the root of all social ills of the time. Who was Karl Marx? Karl Marx कौन था? It was a German philosopher, economist, revolutionary socialist. He is considered the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. When did the socialists took over the government in Russia? Socialists took over the government in Russia through the October Revolution in 1917. Who ruled Russia and its empire in 1914? किसने रूल किया था 1914 में? Tsar Nicholas II ने and its empire in 1914. What was the status of political parties in Russia before 1914? 1914 से पहले रशिया में जो political parties थी उनका status क्या था कि उनको illegal declared कर दिया गया था। Who were Jadidis? They were Muslim reformers. कौन थे? Muslim reformers को कहा गया है। Within the Russian Empire who wanted, जो चाहते थे कि modernized Islam lead their society. What was Duma? Duma क्या थी? Duma एक elected consultative parliament थी of Russia, जहाँ meetings होती थी. What was the Petrograd Soviet? The Petrograd Soviet was established in 1917 after the February Revolution as a representative body of the city's workers and soldiers. Who were influential in the provisional government? कौन influence था? Army officials, landowners, industrialists were influential in the provisional government. Next is government supervised large factories to ensure the
मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जो गवर्नमेंट थी वो किस ओर ध्यान दे रही थी फैक्ट्रीज में कि जो लोगों का वेजेस हैं वो सही से उनको मिले पूरी तरीके से, और जो उनके काम के जो आवर्स है, जो घंटे हैं, उनको लिमिट में रखा जाए। What was the new name given to the Bolshevik party? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी नाम दिया गया था चेंज करके उनको, राइट। पेट्रोग्रेड had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917। पेट्रोग्रेड जो थी वो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को लीड कर रही थी, और किसको डाउन करके? मोनार्की को। मेंशन द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट ऑफ द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट रिजल्ट क्या था फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन का? कि जो सार था, सार निकोलस टू, उसने अपने सत्ता से, अपनी पावर से पद छोड़ दिया था सोल्जर्स के कहने पे, राइट। उन्होंने एडवाइस दी थी क्योंकि उसको। व्हाट डज द टर्म कंजर्वेटिव मीन? कंजर्वेटिव जो ये टर्म है उसका मीन क्या है? बिलीव, कंजर्वेटिव्स जो थे वो बिलीव करते थे इन रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट। वो चाहते थे कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारा पास्ट है, उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए। एंड चेंज थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, और जो परिवर्तन लाना है, जो बदलाव लाना है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को धीरे धीरे चलाया जाए। लिस्ट द नेम्स ऑफ टू वर्कर्स एसोसिएशन। पहली क्या थी? लेबर पार्टी जो कि ब्रिटेन की थी, एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। हु वर सोशलिस्ट? सोशलिस्ट कौन थे? Those people who were against private property, right, and saw it as the root of all social ill of the time. Next is, who was the ruler of Russia during the October Revolution? रशिया का रूलर कौन था अक्टूबर रिवॉल्यूशन के दौरान? केरेंस्की, ठीक है। Which event in Russia history is known as Bloody Sunday? रशियन हिस्ट्री में किसे ब्लडी संडे कहा गया है? कौन से इवेंट को? 9th January 1905, a mass of peaceful workers with their wives and children was fired at St. Petersburg while on its way to the Winter Palace to present a petition to the Tsar. More than 100 workers were killed and about 300 were wounded. बहुत सारे मतलब जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो मारे गए थे, है ना, और बहुत से घायल हो गए थे। इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे, उसी इंसिडेंट को ब्लडी संडे कहा गया है, यानी खूनी रविवार। इन हिस्ट्री ऑफ रशिया एज द मैसेकर हैड टेकन प्लेस ऑन संडे। हाउ डिड द बोल्शेविक पार्टी कंट्रीब्यूट टू द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917? Bolshevik party put forward clear policies to end the war, transferred the land to the peasant, and advanced the slogan all power to the Soviets. On the question of non-Russian nationalities, Bolsheviks were the only party with a clear policy. Lenin had proclaimed the right of all people to self-determination, including those under the Russian Empire. Okay, so next is explain the main demands of April thesis. April thesis की जो main demands थी वो क्या थी? In April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin return हुआ था Russia from his exile. He and the Bolshevik had opposed the war since 1914. जो now he felt it was time for Soviets to take over power. वो चाह रहा था कि मतलब उसको सब फील हो रहा था कि सोवियट्स को पावर अपने हाथ में लेनी चाहिए, तो उसने 3 डिमांड्स थी उसकी, और उन्हीं 3 डिमांड्स को क्या कहा गया है? लेनिन की अप्रैल थीसिस, ठीक है। और वो 3 डिमांड क्या थी उसकी? ही डिक्लेयर दैट द वॉर टू बी एंडेड, उसने कहा था कि जो वॉर है उसको खत्म करने की अब जरूरत है। लैंड टू बी ट्रांसफर टू पीजेंट, जो जमीन है वो किसानों को दे देनी चाहिए, और जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, हाउ वाज द बैड कंडीशन ऑफ वुमेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रशियन रिवॉल्यूशन?
इसमें आप क्या लिखोगे कि द मोस्ट ऑफ द वुमेन वर वर्किंग इन स्मॉल फैक्ट्रीज, जो छोटी कारखाने थे, छोटी फैक्ट्रियाज थी, उसमें वुमेन जो थी वो काम करती थी. वुमेन मेड अप अबाउट 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914. दे वर पेड लेस वेजेस एंड वर फोर्स टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स. मतलब पैसा भी कम दिया जाता था और काम भी कई घंटों तक करवाया जाता था. When they launched an agitation, they were fired by the police. What was the secret police in Russia called? Secret police को क्या कहा गया है? Chalka first and later OGPU and NKVD, who condemned the Bolshevik uprising in 1918. Non-Bolshevik socialists, liberals, and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. How did the centralized planning boost Russia in its economic growth? After centralized planning was introduced in Russia, जब centralized planning को introduce किया गया था रशिया में, तो जो production था उसमें क्या हुआ था? increase हुआ था production, मतलब उत्पादन में वृद्धि हुई थी. एंड न्यू फैक्ट्रीज, मतलब जो न्यू फैक्ट्रीज थी वो और आने लगी थी. Who were Kulkas? Kulkas were the rich peasants who led most of the land in Russia. What was the problem associated with small-sized farm in Russia? Production in a small-sized farm declined as modern farming cannot be used. मतलब जो छोटे खेत थे, छोटे फार्म थे, उनको ये कह दिया गया था कि उनको मतलब मॉडर्न फार्मिंग नहीं की जा सकती उसमें. Next is distinguish between the ideas of liberal and radical. Liberal और radicals के जो ideas थे उसमें क्या differences थे? तो उसमें आप क्या लिखोगे कि जो liberals थे उसमें they did not believe in universal adult franchise. They felt men of property mainly should have the vote. They also did not want the vote for women, right? लेकिन जो radicals थे वो क्या चाहते थे? वो बिलीव करते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में और सपोर्ट करते थे इस आइडिया को. दे ऑल्सो सपोर्ट वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट. वो जो वुमेन्स का मतलब महिला आंदोलन चला था, जो भी उन्होंने काम करे थे, वो उनके सपोर्ट में थे. लेकिन फिर आते हैं लिबरल. सेकंड में आप देखो, दे वर इन फेवर ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. मतलब जिन लोगों को प्रिविलेजेस मिली हुई थी, है ना, जन से अधिकार मिले थे, और जो वेल्दी थे, ठीक है, जो ओनर्स थे फैक्ट्री के, वो उसके पक्ष में थे. लेकिन जो रेडिकल्स थे वो चाहते थे कि दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्रीज ओनर, मतलब वो उनके अगेंस्ट थे. फिर आते हैं लिबरल्स. दे फेवर्ड द आइडिया ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी के पक्ष में थे. एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू. और जो रेडिकल्स थे वो they were also in favor of private property but dislike concentration of property in the hands of a few. वो प्रॉपर्टी जो निजी संपत्ति थी व्यक्ति की, है ना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी किसी भी इंडिविजुअल की, उसके पक्ष में तो थे, लेकिन वो किसी एक ही सिंगल जने के हाथ में उस सत्ता के होने के अगेंस्ट थे. नेक्स्ट इज हाउ वर द बोल्शेविक डिफरेंट फ्रॉम द मेंशेविक. इसमें आप क्या लिखोगे कि जो मेंशेविक्स थे वो रिप्रेजेंट करते थे माइनॉरिटी ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर केरेंस्की. जो बोल्शेविक थे वो किसके उसमें थे अंडर में? लीडर लेनिन कॉन्स्टिट्यूटेड मेजोरिटी ऑफ द सोशलिस्ट, समाजवादी. दे जो मेंशेविक थे वो बिलीव करते थे इन ग्रेजुअल चेंज एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक दैट ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन. लेकिन जो बोल्शेविक थे wanted to work for revolution. They favored a disciplined party to control the member and quality of its member. फिर जो मेंशेविक थे वो फेवर्ड में थे पार्टी which was open to all and to work within the system. लेकिन जो बोल्शेविक्स थे वो चाहते थे कि to make the party an instrument for bringing about the revolution. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंट्रीज दैट सपोर्टेड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एंड द प्रो सारिस्ट इन रशिया. तो इसमें आप क्या लिखोगे? कौन कौन सी कंट्रीज थी? फ्रांस,
अमेरिका, ब्रिटेन एंड जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू whom did the red green white refer to during the civil war in Russia। अब जो रेड ग्रीन व्हाइट थे वो किन को रेफर किया गया है सिविल वॉर के दौरान। तो इसमें आप लिखोगे रेड्स को किन्हें कहा गया था बोल्शेविक, ग्रीन्स को क्या कहा गया था सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज, और व्हाइट्स थे प्रोसारिस्ट। नेक्स्ट है नेम द शिप दैट प्रोटेक्टेड द विंटर पैलेस ड्यूरिंग द अक्टूबर रिवॉल्यूशन इन 1917 इन रशिया। कौन सा शिप था ऑरोरा, जिसने प्रोटेक्ट किया था विंटर पैलेस को ड्यूरिंग अक्टूबर रिवॉल्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज, क्या मतलब है इससे। This meant that the ownership and management of bank and industries held by the government, गवर्नमेंट के अंडर में आ गए थे। What were Lenin's April thesis, लेनिन का जो अप्रैल थीसिस है वो किसे क्या है वो, उसकी तीन डिमांड थी, राइट। आफ्टर हिज रिटर्न टू रशिया इन अप्रैल 1917 were called Lenin's April thesis। ओके सो क्लास हियर द सेकेंड चैप्टर के जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ कंप्लीट होते हैं। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।